फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला अकाउंटिंग रेशियो का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री रेशियो देखो, इन्वेंट्री रेशियो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री आता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी, और क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि आजकल नेट सेल्स को बदल करके हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। और सेल्स रिटर्न माने जो सेल्स आपकी है उसका वापसी आएगा तो उसको हम लोग सेल्स इनवर्ट कहते हैं। तो सेल्स इनवर्ट होता है सेल्स का रिटर्न होना, वापस होना। देखो तो एवरेज इन्वेंट्री का क्या, यहाँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हुआ COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री का तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री में इन्वेंट्री मैंने समझो एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक होगा तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। इसका ऐसे भी कह सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। तो फिर अब COGS क्या होता है? COGS का एक और फॉर्मूला होता है, COGS निकालने का क्या फार्मूला होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और डायरेक्ट एक्सपेंस में हम लोग को 3 तरह का एक्सपेंस आता है, वेजेस, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ट। वेजेस और कैरेज इनवर्ट चैप्टर में ज़्यादा यूज़ होता है, अदर ज़्यादा इसका माने वेजेस और कैरेज इनवर्ट का कुछ है। तो वेजेस हुआ जो आप अपने लेबर को तनख्वाह दे रहे, और कैरेज इनवर्ट हुआ जो कैरेज सामान लाने का जो भाड़ा को कैरेज इनवर्ट कहते हैं। फिर COGS तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस क्रॉस प्रॉफिट। अब तुमको हम बता रहे हैं कि ये जो COGS कैसा है, COGS जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अगर इसको तुमको बनाना हो, माने अगर तुम भूल गए तो इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग एक तरफ होता है, परचेज एक तरफ होता है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एक तरफ होता है, और दूसरा तरफ है नेट स्टॉक सेल होता है। तो माइन नेट सेल्स के नीचे जो बचा वो क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक इधर क्रेडिट साइड में आता है, अगर वो डेबिट साइड में आया तो माइनस हो जाता है। तो यही चीज़ को हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फ्रेंड्स मैं आप लोग को समझाने के लिए 2 क्वेश्चन भी बनाया। देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखो इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है, तो पहले COGS लिख दिया 10 लाख। फिर परचेज हम लोग को 11 थी, तो परचेज 11 थी, लेकिन यहाँ और इन ओपनिंग इन्वेंट्री हम लोग को 2 लाख दिया हुआ है, पर क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दिया है। और हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो COGS 10 लाख का है, तो COGS का खुद का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS 10 लाख का है, ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा 2 लाख का है, और फिर ये परचेज तुम्हारा 11 लाख का है, और डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं दिया इसलिए 0 लिखे, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ से हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकलता है 13 लाख माइनस 10 लाख 3 लाख। फिर एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? तो अब हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, तब हम लोग एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम लोग को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में COGS, हम लोग को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो उसमें COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री।